इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 61 सीटें मिलेंगी, जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम शामिल है। को कुल 31 सीटें दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच अब सुलझता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। आरजेडी को 135, कांग्रेस को 61, बीआईपी को 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें मिली हैं। हालांकि कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अधिकार को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। इसके चलते सहमति नहीं बन पाई है। तेजस्वी यादव के दिल्ली से लौटने के बाद यह तस्वीर साफ हुई है, लेकिन कुछ सीटों पर कौन लड़ेगा यह अभी तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी की बीआईपी को कुल 16 सीटें दी गई, जिनमें से आधे से अधिक पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह बीआईपी का होगा। उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई है और यह फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस बंटवारे के बावजूद कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस उन पर अपना दावा ठोक रही है। इसी तरह कांग्रेस के कब्जे वाली कुछ सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ना चाहती है। वामपंथी दलों का भी यही हाल है, वे भी कुछ सीटों पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। दिल्ली में हुई महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की हो। तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस नेता वेणुगोपाल से जरूर हुई है।